हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। बच्चों, आज की हमारी जो हेडिंग होने वाली है आज की क्लास की, वो होने वाली है गुप्त काल, और जिसका समय पीरियड रखा हुआ है बच्चों 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। और इस काल में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, पूछे गए हैं लगातार एग्जामों में, आज हम उन सबको लगातार कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं और एक एक को कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। ठीक है, पहले का ये हो गया। बच्चों, दूसरे देखते हैं, गुप्त किसके संबंध थे, यानी कि किसके समकालीन थे, वो किसको मानते थे। ठीक है बच्चों, किसके संबंध थे गुप्त जो थे बच्चों, इसका आंसर देखने क्या होने वाला है बच्चों। बी का जो है दूसरे का बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाणु को। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे, तीसरा पढ़ते हैं बच्चों। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महिधिराज की उपाधि धारण की थी। तो बच्चों तीसरे का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, श्रीगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चौथे का बच्चों, चौथे का सम्मिलित करना, इसका तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। पांचवा पढ़ते हैं बच्चों। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानों को गणित और गणितज्ञ था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो पाँच का ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि कौन था ऑप्शन नंबर पाँचवे का, ये हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। ठीक है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी बच्चों। ठीक है, तो छः का ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा हमारा, संस्कृत। ठीक है, इतिहास वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो जो छठे का देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो सातवें का, सातवें बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त को। ठीक है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो बच्चों आठवें का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो बच्चों हमारा नौवे का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कला व स्थापत्य है। ठीक है, दसवें पढ़ते हैं। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। जो बच्चों दसवें का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास जिसके राजकवि थे। तो बच्चों ग्यारहवें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्यारहवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। ठीक है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो बारहवें का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बारहवें का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था बच्चों, तेरहवें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो बच्चों चौदह का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौदह का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, भानुगुप्त। ठीक है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो बच्चों पंद्रह का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो बच्चों सोलहवें का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए बच्चों सत्रहवां देखते हैं, सत्रहवां क्या कहता है क्वेश्चन। फाहियान कहाँ का निवासी था बच्चों। तो सत्रहवें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन का निवासी था फाहियान। सेतुबंध का रचनाकार प्रवसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो बच्चों अठारह का जो होने वाला ऑप्शन हमारा सी होने वाला, अठारह का, यानी कि वाकाटक। ठीक है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है बच्चों। उन्नीसवें का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, बीसवें देखते हैं बच्चों। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपन कहा गया है। तो बच्चों बीसवें का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कहूम स्तंभ लेखक। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेहवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो बच्चों इक्कीसवें का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या होने वाला, तेईसवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तेईसवें का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि बालीहिट प्रदेश को जीतने के बाद। मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो जो छब्बीसवें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। फाहियान और हेनसोंग ने कौन कौन से राज्यों को देखा, कौन कौन से राजाओं को देखा था। तो जो सत्ताईसवें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्षवर्धन। ठीक है, ये दो थे जिनको देखा था। ठीक है, धनवंती थे, कौन थे बच्चों, धनवंती, अट्ठाईसवें का ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, अब देखते हैं उनतीसवें का ऑप्शन। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो बच्चों उनतीसवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, राजतंत्रात्मक। ठीक है, फाहियान द्वारा किस ग्रंथ
को कुएं की माने निम्नलिखित में से किस विवरण विवरण नहीं मिलता है। तो जो तीसरे का जो है हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। 31 देखते हैं बच्चों, गुप्त संस्थापक कला का वह सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 31वें का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त कला में हुआ था। तो बच्चों 32वें का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 32वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 16, 17 व 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वें का, अमरकोश ने लेखक अमर सिंह की शासन किस शासक के दरबार में जुड़े हुए थे। तो बच्चों 33वें का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, 34 देखते हैं। गुप्त संवत जो कि 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है बच्चों। तो 34वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नहीं है बच्चों, चौथा नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो बच्चों 35वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में करवाया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे 36वें का, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन के शासनकाल का दरबारी था। तो बच्चों 36वें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है। तो बच्चों 37वें का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कला या साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम कोर्स पर पहुंचने के कारण। ठीक है, अब देखते हैं 38वां, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो बच्चों 38वें का ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, 38वें का ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा, गुप्त। ठीक है, 39 देखते हैं बच्चों, किस काल की सेना की मुद्रा को कहा जाता है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों उस टाइम की। तो 39वें का हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, दीनार। कुमार संवत महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो बच्चों 40वें का जो हो जाएगा हमारा, 40वें का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है बच्चों। 41वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। ठीक है, ये नहीं है बच्चों, 40वें का हमारा क्या हो जाएगा, 40वें का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन हमारा 41 होने वाला था बच्चों, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त। ठीक है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी। तो बच्चों 42वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, उपज का छठा भाग देना होता था। नगरों का क्रमश पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 43वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, सबसे ज़्यादा ग्राम किसको किसको उपहार में दिए थे, कौन सा शासक था बच्चों वो। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो, 44वें क्या हो जाएगा, 44वें का ए हो जाएगा हमारा, गुप्त काल, गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुवैतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में बना है। तो 45वें का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जो हो जाएगा चंद्र। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46, कालिदास द्वारा रचित मालवी किरनिमिर मित्र नाटक का नायक कौन था बच्चों। तो 46वें का क्या हो जाएगा बच्चों, 46वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्निमित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी। ठीक है, तो इसका 47 का क्या हो जाएगा बच्चों, 47 का डी था हमारा, प्रयाग में। जिसे समुद्रगुप्त की सेना उपलब्धियों का वर्णन करके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो बच्चों प्रयाग के उसमें उपलक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी। तो बच्चों 48वें का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गुप्त काल में। 49 देखते हैं, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ। तो बच्चों 49 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, गुप्त। 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो बच्चों 50वें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जानकी हरण। अजंता गुफाओं से सारिकी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो 51वें का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, बाग नाम है, जो कि थार में स्थित है। ठीक है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, किससे कौन सी अवधि तक शासन किया था गुप्त वंश ने। तो बच्चों 52 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 319 से 500 तक ईसा पूर्व तक करा था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। तो बच्चों इसका ये हुई थी गुप्त काल में।
सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी 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 किए गए थे? तो बच्चों ये किए गए थे गुप्त काल में। ठीक है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो बच्चों 55वें का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बच्चों 56वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लाए गए थे? बच्चों 57वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। ठीक है। गुप्तकालीन शासकों पर सबसे बड़ा ढेर कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुआ है? तो बच्चों 58वें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बयान इनकी भरतपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो बच्चों 59 का जो हमारा होने वाला है, 59 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। अब पढ़ते हैं 60वें को। तो प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का आभूदव सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो जो 60वें का जो है ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 60वें का ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा, ए और आर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था? तो बच्चों 61वें का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ताम्रलिखित। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? क्या कहलाते थे बच्चों चांदी के सिक्के? तो 62वें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पूरक कहलाते थे। 63 देखते हैं। जो पहली और दूसरी सूची को सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए क्रूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब ये मिलाने हैं बच्चों। तो 63 का हमारा क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में विधा कला व साहित्य कला का महाकेंद्र कौन सा था? तो बच्चों 64वें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यानी कि उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों से होता है? तो बच्चों 65वें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान गणित में दशावतारी प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग से किया गया है? तो जो 66वें का है जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 66वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? चलो आगे शुरू करते हैं, देखते हैं 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो जो 67 का जो है ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 67 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 68 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर आने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित किया था? तो जो 68 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? बच्चों 69 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा, खगोल शास्त्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 72 का जो है, जो 71 का जो है पढ़ते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो बच्चों 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यानी कौन था? रामगुप्त। ठीक है। 72 का बच्चों क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन हमारा सम्मिलित कर देते हैं, ए हो जाएगा। और 73 का बच्चों ए हो जाएगा। और 74 का बच्चों क्या होगा? 74 का भी बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74 का भी, 74 का बच्चों ए हो जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं 75। तो जो 75 का भी ए हो जाएगा हमारे, ये सम्मिलित करना है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासकों ने दक्षिण पंथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय किया था? यानी कि इतने धर्म पर विजय पाई थी 12 राज्यों में। ठीक है, तो 76 का बच्चों क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, समुद्रगुप्त। स्वराज स्वच्छता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उसकी उपाधि करने की धारण की थी? किसने की थी? 77 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, क्या? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्रमंत तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप में उन्मूलन किया था? तो बच्चों 78 का क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। 79 देखते हैं बच्चों। 79 का होने वाला 79 बच्चों ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र पतन के गवर्नर उपयुक्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? 80 का बच्चों बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। 81 देखते हैं बच्चों। 81 का बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सीधा। 82 देखते हैं बच्चों। 82 का ऑप्शन हमारा जो है डी हो जाएगा। और 83 का बच्चों क्या हो जाएगा? 83 का बच्चों ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 83 का बच्चों ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कौन सही सम्मिलित नहीं है बच्चों? 84 का देखते हैं। 84 का बच्चों क्या हो जाएगा? 84 का बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित सही नहीं है बच्चों? 85 का बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा जो है कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 86 का देखते हैं। 86 का बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आप पढ़ते हैं बच्चों सीधे आगे। मुहिर कुल का संबंध था बच्चों किससे था? 87 का बच्चों देखते हैं ऑप्शन नंबर बी से, हूणों से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन थे बच्चों? 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य। ठीक है,
गुप्त राजा, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी बच्चों, 89 कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, तो बच्चों 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी जंगरोधकता के कारण। ठीक है। पूर्णवर्धन मुक्ति प्रांत अवस्थित है बच्चों, 91 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा, कहाँ से, उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त कला में संबंधित गुफा चित्रांतक के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, इसमें से एक अजंता की गुफाओं के लिए किया गया चित्रांतक कला के चित्रांतक या दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो जो 92 क्या हो जाएगा, 92 का हमारा ऑप्शन में हो जाएगा बाघ गुफाएं। ठीक है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो जो 93 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है, तो जो 94 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, दसपुर शिलालेख। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतने करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।